लेडी गोलीमार। और तीसरी रिपोर्ट पुतिन के उन हैवान हंटर्स को लेकर है जिन्होंने यूक्रेन के बुचा को खुला कब्रिस्तान बना दिया। सबसे पहले बात किम की बमबाज सिस्टर की। व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, किम जोंग उन, परमाणु बमों के सबसे बड़े सौदागर, वो बमबाज जिनके सिर पर फितूर है कि दुनिया का डॉन मैं हूं। दुश्मन देश को कत्लगाह में तब्दील करने की मंशा वाली फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, जिसने दक्षिण कोरिया को परमाणु बमों से खाक में मिला देने की धमकी दी। तानाशाह की सीक्रेट डायरी, प्रोपेगेंडा का मास्टरमाइंड, परमाणुबाज भाई की बमबाज बहन, देश की सबसे पावरफुल महिला। ऐसे कई नाम हैं उत्तर कोरिया के इस किलर लेडी के। जिसके दिमाग में दिन और रात बम और बारूद घूमते रहते हैं। जैसा भाई वैसी बहन। ठीक पकड़ा है आपने, ये उत्तर कोरिया वाले तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग है, जो अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए दक्षिण कोरिया पर परमाणु बम बरसाने की प्लानिंग कर रही है। मुल्क को भूखे पेट सुलाकर परमाणु बम और मिसाइलें बनाने वाले किम जोंग उन की बहन की धमकी सुनिए और तय कीजिए उत्तर कोरिया में कितनी खतरनाक साजिश रची जा रही है। अगर दक्षिण कोरिया सैन्य टकराव करता है तो हमारी न्यूक्लियर कॉम्बैट फोर्स अपना काम करेगी। भाषा देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए उस दिमाग को जिसमें सिर्फ एटम बम फोड़ने का प्लान भरा है। एटमी हथियारों का पहला काम देश की रक्षा करना है, लेकिन सीधी लड़ाई शुरू होती है तो इनका इस्तेमाल दुश्मन सेना को खत्म करने के लिए किया जाएगा। तब दक्षिण कोरिया की सेना को भयानक बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो उनको खुद को हद में रखना चाहिए। ये दिमाग तानाशाह किम जोंग उन को सलाह देता है। ये इतना पावरफुल है कि उत्तर कोरिया में बिना इसकी इजाजत पत्ता भी नहीं खड़कता। कहा जाता है कि किम जोंग उन के बाद छोटी बहन किम यो जोंग उत्तर कोरिया की शासक बनेगी। और ये शासक कैसी होगी? परमाणु बम वाली साउथ कोरिया को दी गई परमाणु धमकी से लाउड एंड क्लियर है। किम यो जोंग दक्षिण कोरिया की ओर से आए बयान से बौखलाई हुई है। हमारे पास नॉर्थ कोरिया में किसी भी टारगेट पर सटीक हमला करने वाली मिसाइल है। किम यो जोंग ने उनके इसी बयान का पलटवार किया है। किम जोंग उन अमेरिका को भी खुले तौर पर धमकी दे चुके हैं। ताकतवर इतनी जिसके ऑर्डर पर कुछ महीने पहले उत्तर और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर बने लाइजिंग ऑफिस को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया था। इन बिल्डिंग को दक्षिण कोरिया ने अपने पैसों से बनवाया था। असल में मिटा देना, जला देना, नेस्तनाबूद कर देना किम यो जोंग की डिक्शनरी के सबसे प्यारे अल्फाज हैं और किम यो जोंग को ये विरासत में मिले। किम यो जोंग का भाई किम जोंग उन 2011 में तानाशाह बना, लेकिन इससे पहले इनके पिता कोरिया के दूसरे शासक किम जोंग इल 2011 तक देश पर राज करते थे। किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के लोग उन्हें सिर्फ नरक का उत्तराधिकारी मानते हैं, चाहे देश में गरीबी से लोग मर रहे हों या भुखमरी से। किम जोंग इल को किसी की कोई परवाह नहीं थी। अगर इस इंसान ने किसी की परवाह की तो वो थी अपनी सैनिक ताकत की। और जैसा पिता वैसा बेटा निकला। देश का तारणहार, कर्णधार, जो जनता को बूटों से रौंदने वाला सामान मानता है, इंसान नहीं। और ठीक इसी रास्ते किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग चल रही हैं, जिनका अस्तित्व ही भाई की सेवादारी और धमकी पर टिका है, जिनके बारे में दुनिया को बहुत कम पता है। उम्र, शादी, सत्ता में हिस्सेदारी, किम यो जोंग के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं।
सीक्रेट डायरी के बंद पन्नों से किम यो जोंग की जिंदगी की जानकारी भी बंद है। बस इतना पता है कि किम यो जोंग पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 5वीं और सबसे छोटी संतान है। 31 साल की किम यो जोंग की पढ़ाई अपने भाई की तरह स्विट्जरलैंड में हुई। 2002 में किम यो जोंग अपने देश लौट आई थी। अपने देश के सबसे ताकतवर संस्थान पोलित ब्यूरो की सदस्य है। प्रचार और आंदोलन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर है। लेकिन सच ये है कि अपने भाई के विदेश दौरों, उसकी सिक्योरिटी, उसके बनाए नियमों का पालन, सब कुछ किम यो जोंग के कंधों पर है। और ये शीशे की तरह साफ है कि भाई की तरह बहन को भी परमाणु बम से प्यार है, जिसे मिसाइलों में भरकर कभी अमेरिका की ओर मुंह घुमाया जाता है। और दक्षिण कोरिया तो दुश्मन नंबर 1 है। उत्तर कोरिया बनाम दक्षिण कोरिया के तनाव और युद्ध की कहानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक चलती आ रही है। कहा जाता है कि 1948 में किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने सोवियत संघ की मदद से सत्ता हासिल की थी, जबकि दक्षिण कोरिया अपने जन्म के साथ ही अमेरिका का हो गया था। साम्यवाद बनाम पूंजीवाद की इस दो फाड़ विचारधारा ने आगे बहुत खेल किया। 1968 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की थी। 1983 में म्यांमार में एक धमाके में 17 दक्षिण कोरियाई नागरिक मारे गए थे। इस हमले के तार उत्तर कोरिया से जोड़े गए। और अब तो उत्तर कोरिया में किम जोंग उन काल है, जिसकी फैक्ट्रियों में मिसाइलों और बम बनाने वाली मशीन पूरी रफ्तार से धड़धड़ा रही है। निशाना है दक्षिण कोरिया का खात्मा। तानाशाह किम जोंग उन की बहन की परमाणु भूख सिर्फ उत्तर कोरिया तक सिमटी नहीं। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बाद वाली दुनिया इन परमाणु बमों से पटी होगी, जहां बात बात में परमाणु बम धमाके की धमकी होगी और हर न्यूक्लियर ताकत वाले देश के नेता की एक उंगली एटम बम वाले बटन पर होगी। ऐसा क्यों है, अमेरिका से आई ये बिल्कुल ताजा और अपडेटेड रिपोर्ट देखकर समझ सकते हैं। पोर्टलैंड की रिसर्च फर्म अलाइड मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन वॉर से अगले एक दशक में मिसाइलों और विध्वंसकों के बाजार में 73% तक बढ़ने के आसार हैं। ये बाजार 126 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। अभी न्यूक्लियर मिसाइलों और बमों का बाजार करीब 73 अरब डॉलर का है। रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया कि छोटे परमाणु हथियारों की मांग बढ़ सकती है। ये रिपोर्ट तब आई जब अमेरिका चीन के परमाणु बम का जखीरा जुटाने के तनाव के साथ जी रहा है। यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड के मुताबिक चीन के परमाणु हथियारों को लगातार बढ़ाने से अमेरिका को चिंता होनी चाहिए। चीन अपने पश्चिमी इलाके में परमाणु मिसाइलें इकट्ठा कर रहा है। इस इलाके में चीन ने परमाणु हथियार रखने के लिए 120 साइलो तैयार कर लिए हैं। इन मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है। दुनिया परमाणु रेस में पूरी रफ्तार से लगी है। यह आलम तब है जब करीब हर परमाणु संपन्न देश ने घोषित कर रखा है कि नो फर्स्ट यूज, यानी परमाणु मिसाइलें तभी दागेंगे जब उनकी जान पर बनाएगी। कोई दुश्मन देश उनके अस्तित्व को चुनौती देगा। इस वक्त दुनिया के 9 देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इनमें ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका ने साल की शुरुआत में संयुक्त बयान जारी किया था कि परमाणु युद्ध की दौड़ में कोई विजेता नहीं हो सकता। इस होड़ से बचने की जरूरत है, लेकिन शांति की इन मेज वाली बातों का जमीन पर कोई वजूद नहीं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 2020 की शुरुआत में इन 9 देशों के पास करीब 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। परमाणु बम वाली ताकत के बूते धमकी देकर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सिस्टर किम यो जोंग जो साबित करना चाहती है वो पूरी दुनिया समझ रही है। लेकिन एटमी अटैक की हालत में खुद उत्तर कोरिया का क्या होगा? ऐसा अंजाम का इम्कान न भाई को है न बहन को है। आज हम आपकी मुलाकात यूक्रेन की एक ऐसी लेडी हंटर से करवाएंगे जिसने रूस के बड़े बड़े लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का शिकार किया। सिर्फ 22 साल की इस यूक्रेनी महिला ने ऐसी बमबाजी की है कि रूस की सेना ने दांतों तले उंगलियां दबा ली है। कौन है यूक्रेन की ये वीरांगना जिसके पीछे अब रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, और क्यों इसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया के अखबारों में छप रहे हैं? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
देश में असली हीरो की पहचान तब होती है जब उस देश पर संकट आता है। और यूक्रेन के ऐसे ही सेना नायक और वीरों की कहानियां अब पूरी दुनिया में हेडलाइंस बनी। यूक्रेन से जारी इस भीषण युद्ध में एक नाम सामने आया। ये वो नाम है जिसने रूस की सेना और रूस की खुफिया एजेंसियों का सरदर्द बढ़ा दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेडी स्नाइपर की जो हर वक्त अपने साथ एक रॉकेट लॉन्चर रखती है। उसका निशाना बेहद सटीक है। वो अपने रॉकेट लॉन्चर से जैसे ही निशाना लगाती है, रूस का विमान धराशायी हो जाता है। इस तरह की तस्वीरें यूक्रेन की जंग में देखी गई। जेलेंस्की की एक लेडी स्नाइपर ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को अपने अचूक निशाने से जमींदोज कर दिया। यूक्रेन की सेना की ये लेडी स्नाइपर चारकोल नाम से पूरे यूक्रेन में प्रसिद्ध है, लेकिन चारकोल का असली नाम यूक्रेन की सेना ने छुपा कर रखा, क्योंकि इस लेडी स्नाइपर ने रूसी सेना को इतने बड़े घाव दिए हैं कि ये महिला रूस की सेना और उसके एजेंटों की हिट लिस्ट में आ चुकी है। यूक्रेन की सेना की लेडी स्नाइपर की ये दो तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आई हैं। इस तस्वीर की सच्चाई पर भी दावे से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इस तस्वीर में लेडी स्नाइपर के कंधे पर एक रॉकेट लॉन्चर देखा जा सकता है। इस जाबाज महिला का आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की सेना को लगता है कि रूसी सैनिक यूक्रेन की इस बहादुर महिला के कारनामों की वजह से इसे मारने और टॉर्चर करने की कोशिश जरूर करेंगे। 22 साल की इस लड़की के बारे में जानकारी मिल रही है कि कुछ हफ्ते पहले तक वो यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त उसे रॉकेट लॉन्चर के बारे में कुछ ही जानकारियां थी, लेकिन अब वो इतनी एक्सपर्ट बन चुकी है कि रॉकेट लॉन्चर से बेहद सटीक निशाने लगा रही है। यहाँ नोट करने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक रूस की सेना यूक्रेन की धरती पर नियंत्रण इसलिए नहीं स्थापित कर पाई क्योंकि यूक्रेन के लोग जमीन से आसमान की तरफ निशाना लगाने में माहिर माने जाते हैं। यूक्रेन के लड़ाके युद्ध में इस तरह इग्ला इन्फ्रेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रॉकेट लॉन्चर कई पार्ट्स में होता है, जिसे पहले फिट किया जाता है और फिर फायर किया जाता है। इससे निकली हुई ये छोटी मिसाइल जमीन से सीधे आसमान की तरफ अपने टारगेट की तरफ निकल जाती है। इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों पर निशाना लगाने में भी किया जा सकता है। ये मिसाइल खास तौर पर दुश्मन देश की सेना के फाइटर जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 2 गुनी रफ्तार से मार कर सकती है और 11,000 फीट की ऊंचाई तक के लक्ष्य भेदने में सक्षम है। भारत ने भी इस रॉकेट लॉन्चर को लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात किया है। खास बात यह है कि रात के वक्त भी इस मिसाइल का निशाना कभी चूकता नहीं। चारकोल नाम से मशहूर ये लेडी स्नाइपर भी इसी इग्ला इन्फ्रेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके 2 रूसी जेट विमान और 1 रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया। संयोग देखिए कि अफगानिस्तान में भी सोवियत संघ की सेना इसलिए हार गई थी क्योंकि तालिबानियों ने रॉकेट लॉन्चर का जमकर इस्तेमाल किया था और सोवियत संघ के कई विमान मार गिराए थे। इससे सोवियत संघ की एयर पावर को तगड़ा नुकसान हुआ था। एक बार फिर रूस की सेना को यूक्रेन में उन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चारकोल की तुलना आज यूक्रेन में ही पैदा हुई एक और स्नाइपर ल्यूडमिला पावलिचेंको से किया जा रहा है। ल्यूडमिला पावलिचेंको ने दूसरे विश्व युद्ध में 309 जर्मन सैनिकों को मार दिया।
दावा किया जाता है कि ल्यूडमिला का निशाना आज तक कभी नहीं टूटा। ल्यूडमिला को अब तक की सबसे सफल लेडी स्नाइपर कहा जाता है। ल्यूडमिला को लेडी डेथ कहा गया। सैकड़ों जर्मन सैनिकों को मारने की वजह से इस यूक्रेनी महिला को दूसरे विश्व युद्ध के नायक तक का दर्जा भी मिला था। ल्यूडमिला पर डाक टिकट भी जारी हुए और उन पर एक फिल्म भी बनाई गई। अब चारकोल नाम से मशहूर ये लेडी स्नाइपर भी ल्यूडमिला के नक्शे कदम पर चल चुकी है। इस लेडी स्नाइपर ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी रूस की फौजों से लोहा लिया है। लेकिन चारकोल नाम से मशहूर हो रही इस लेडी स्नाइपर के नेशनल हीरो बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इस लेडी स्नाइपर ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की सेना के जवानों को संबोधित किया था। इसने एक बेहद दमदार भाषण दिया था। चारकोल के नाम से मशहूर ये लेडी स्नाइपर कहती है कि रूस के सैनिक फांसीवादियों से भी बुरे हैं और वो उनको अपने देश से बाहर निकाल कर रहेगी। और यही वजह है कि रूसी आक्रमणकारियों के खिलाफ चारकोल की बहादुरी यूक्रेन के गुस्से और विरोध का प्रतीक बन गई है। चारकोल ने रूसियों से अंत तक लड़ने की कसम खाई है। यूक्रेन के लोग निशाना लगाने में बड़े माहिर होते हैं और इसका एक और किस्सा यूक्रेन की जंग से ही निकलकर सामने आया है। दुनिया में एलेना नाम की यूक्रेनी महिला की भी खूब चर्चा है, जिसने टमाटर के जार से ड्रोन को मार गिराया। घटना कीव की है। यहाँ एलेना नाम की एक महिला बालकनी में थी। बालकनी में रूसी स्पाई ड्रोन नजर आया। यूक्रेनी महिला एलेना ने फौरन टमाटर से भरा हुआ जार ड्रोन पर दे मारा, जिसके बाद ड्रोन जमीन पर गिर गया। यूक्रेन की जंग से जुड़ी इस हैरत अंगेज घटना पर दुनिया में खूब लिखा गया। रूसी स्पाई ड्रोन को टमाटर के जार से मारकर गिरा देने वाली ये महिला युद्ध के दौरान भी कीव से नहीं गई। इसकी बहादुरी से खुश होकर यूक्रेन की सेना ने इसे वॉलेंटियर के रूप में अपने साथ शामिल कर लिया है। जब दुश्मन किसी देश पर कब्जा करते हैं तो सबसे पहला शिकार उस इलाके के महिलाएं और बच्चे होते हैं। लेकिन कई बार महिलाएं ही ऐसा मोर्चा लेती हैं कि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। ये यूक्रेन की अल्बीना है। अब इनके हाथों में बंदूक है। हालांकि ये रूस के हमला करने से पहले आर्ट्स की टीचर थी। ये यूक्रेन की ही अन्या है। साल 2018 से साल 2021 के बीच अन्या यूक्रेन की सेना में ही लेफ्टिनेंट थी। 2021 में अन्या रिटायर हो गई थी, लेकिन अब यूक्रेन लौटकर जंग के मोर्चे पर है। ये यूक्रेन की मिरोस्लावा है। मिरोस्लावा एक पत्रकार थी। इनका 3 साल का एक बेटा भी है। लेकिन आज जंग की वर्दी पहनकर मिरोस्लावा रूस के खिलाफ जंग में उतर गई है। ये भी यूक्रेन की महिला नागरिक है, जिनका नाम है ओक्सना। ये यूक्रेन की एक राजनीतिक पार्टी में वकील थी, लेकिन अब ये सेना के साथ काम कर रही है और हथियार उठाने के लिए भी तैयार है। ये है यूक्रेन की मैरसुआ सैंक। मैरसुआ सैंक एक माँ भी है, लेकिन अब उन्होंने यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार उठाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के आदेश से मैरसुआ को पीपुल्स हीरो का खिताब दिया गया। दुनिया के हर छोटे बड़े अखबार में बुचा नरसंहार की तस्वीरें पूरे यूक्रेन युद्ध का दर्द बयां कर रही हैं। पिछले 24 घंटे में यह दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर है। लोग जानना चाहते हैं आखिर इस नरसंहार का मास्टरमाइंड कौन है। रूस की कौन सी बटालियन ने ऐसा क्रूर कांड अंजाम दिया है? क्या यह चेचन की काली करतूत है या फिर ऑर्डर सीधे पुतिन की तरफ से आया है? हमारे संवाददाता अरुण सिंह बुचा में मौजूद थे और उन्होंने वहां के लोगों से बात करके बुचा नरसंहार की सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट देखिए।
яких вбивали пострілом у потилицю або в око після катувань, яких розстрілювали просто на вулицях, яких кидали в колодці. लाइन में खड़ा कर गोली मार दी। कनपटी पर बंदूक से धाएं धाएं। रेप, नरसंहार, बुचा का ब्लैक चैप्टर। क्या चेचन लड़ाके बन गए किलर मशीन? किस कमांडर ने दिया मर्डर का फरमान? बेसमेंट में किसने बनाया टॉर्चर रूम? बुचा नरसंहार का जिम्मेदार कौन? बुचा की जिन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को विचलित कर रखा है, उसे क्या चेचन के हैवान हंटर्स ने अंजाम दिया है? बुचा के खौफनाक मंजर को देखकर यहां पसरे मौत के सन्नाटे ने दुनिया को आईएसआईएस के किलर ब्रिगेड की याद दिला दी है। दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फरमान पर ही चेचन लड़ाकों ने बुचा में नरसंहार को अंजाम दिया है। दावा किया जा रहा है कि बुचा के खूनी तांडव की पटकथा रमजान कादिरोव ने लिखी और उसे कुछ इस तरह चेचन लड़ाकों ने अंजाम तक पहुंचाया। यूक्रेन इंटेलिजेंस के मुताबिक बुचा में नरसंहार का ऑर्डर पुतिन की तरफ से आया। नरसंहार का ब्लूप्रिंट चेचन के रमजान कादिरोव ने तैयार किया। प्लान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल अजातबेक ओमुरबेकोव को मिली। अजातबेक की अगुवाई में ही रूसी सेना के साथ मिल चेचन लड़ाकों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बुचा को रूसी सेना ने जब खाली किया तो शहर की ऐसी तस्वीरें सामने आई। कार में लाश मिली, सड़क पर शव बिखरे हुए थे, गलियां लाशों से भरी हुई थी, गटर में आम नागरिकों के शव। बुचा में घरों में लाश का अंबार लगा था। बुचा के बेसमेंट से जो तस्वीरें बाहर आई वो क्रूरता की कहानी बयान कर रही थी। मृत लोगों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। यूक्रेन का दावा है बुचा में कई महिलाओं के बिना कपड़ों के शव मिले हैं, जिससे उनके साथ हैवानियत की आशंका भी जताई जा रही है। Зв'язували руки за спиною, бували пострілом в потилицю або в око, вбивали просто на вулицях. Давили військовою технікою цивільні автівки з людьми, гвалтували жінок і дівчат. І це тільки почалось розслідування. Ще зібрані не всі свідчення, ще виявлені не всі поховання, ще оглянуті не всі підвали. Підвали, в яких російські військові катували. यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दावा किया कि बुचा में हुई बर्बरता को रूस के लेफ्टिनेंट कर्नल अजातबेक की अगुवाई में ही अंजाम दिया गया। यूक्रेन मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुताबिक अजातबेक ओमुरबेकोव रूस की सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल। अजातबेक 64वें मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड का कमांडर है। 64वें मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड ने ही बुचा पर कब्जा जमाया था। बुचा यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है।
24 फरवरी को जब रूस की सेना बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ी तो कीव से पहले रूसी सेना का काफिला बुचा पहुंचा था। लेकिन बुचा में यूक्रेन की सेना ने कड़ी टक्कर दी। रेड आर्मी के तोप बख्तरबंद गाड़ियों को बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया गया। बैटल ऑफ बुचा के शुरुआती दिनों में पुतिन की सेना को कितनी करारी शिकस्त मिली थी उसकी गवाही बुचा में तबाह हुए रूसी टैंक आज भी दे रहे हैं। कितने हैवी यहाँ पर रूस के टैंक हैं और ये देखिए यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि जब ये बर्बाद किए गए, जब इन पर हमला किया गया टैंकों पर, तो उन सैनिकों को भागने का भी मौका मिला और बहुत सारी कैजुअलिटी यहाँ पर आसपास हुई थी। तो अगर मेरे पीछे देखिए, आप जरा कमलदेव जी दिखाइए टैंक नंबर 1। ये टैंक नंबर 1 है जिसको यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। अब कमलदेव जी दूसरा टैंक दिखाइए। ये दूसरा टैंक है, ये दूसरा टैंक है जिसको बर्बाद किया है यूक्रेन की फोर्स ने। उसके बाद तीसरा टैंक है, जरा तीसरे टैंक की तस्वीर दिखाइए। फिर चौथा टैंक है और उसके बाद पांचवां टैंक, फिर छठा टैंक, यानी लगभग आधा दर्जन टैंक यहाँ पर तबाह किए गए हैं। रूस की फोर्सेस के टैंकों को यूक्रेन ने तबाह किया है। बुचा की सड़कों पर बर्बाद हुए ये रूस के टैंक हैं। तस्वीरें बता रही हैं यहाँ रूस और यूक्रेन की सेना के बीच कितनी कड़ी टक्कर हुई थी। जंग के शुरुआती दिनों में यहाँ रूस का कीव पर कब्जे का इरादा कैसे बुचा के बैटल ग्राउंड में धरा का धरा रह गया, इसे अरुण सिंह की बुचा से भेजी इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझ लीजिए। जितने भी वी साइन के टैंक हैं वो रूस के टैंक हैं, यूक्रेन की सेना बता रही है। तो एक टैंक यहाँ पर और भी बर्बाद हुआ है। ये जो तस्वीर देखिए आप, वी साइन। कमलदेव जी, मैं वी साइन जरा दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को। आप यहीं रहिए, यहीं से क्लोज करिएगा। मैं जा रहा हूँ वी साइन देखने के लिए। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये वी साइन, ये वी साइन। कमलदेव जी ये वी साइन दिखाइए, यानी ये रूस के टैंक हैं। और ये बात यूक्रेन की सेना ने हमें बताई है कि ये सारे टैंक रूस के टैंक हैं। और ये देखिए एक और टैंक है, ये देखिए जली हुई बैटरियां हैं यहाँ पर। और ये देखिए नेविगेशन सिस्टम जो होता है ये पूरी तरह से जल गया है। एक लैपटॉप के शक्ल का है ये पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ पर यूक्रेन की सेना कुछ उनसे सामान लेके जा रही है। कीव की ओर बढ़ने के लिए बुचा पहुंची रूस की सेना को यूक्रेनी सेना ने नाकों चने चबा दिए। अमेरिका के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बुचा की लड़ाई में पस्त होती रूस की सेना की मदद का जिम्मा चेचन के क्रूर लड़ाकों ने संभाला। दावा किया जा रहा है कि चेचन के लड़ाकों ने अपने कमांडर रमजान कादिरोव का फरमान मानते हुए बुचा में खूनी लड़ाई शुरू कर दी। युद्ध के शुरुआती दिनों में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की पुतिन के नाम की चिट्ठी पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। कादिरोव ने लिखा था कि कॉमरेड प्रेसिडेंट, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि मैं आपका एक पैदल सिपाही हूं। मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं ये नहीं देख सकता कि रक्षा मंत्रालय, नेशनल गार्ड और हमारे अन्य सैनिक यूक्रेन में इस तरह मर रहे हैं। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बहुत करीबी माना जाता है। कादिरोव को टॉर्चर के निर्दयी और खूंखार तरीकों के लिए भी जाना जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि बुचा में जो कुछ हुआ उसका क्रूर प्लान रमजान कादिरोव ने ही तैयार किया। 26 फरवरी को बुचा पर रूस का कब्जा हो गया और दावे के मुताबिक 10 मार्च से ही बुचा में कब्र बनने शुरू हो गए। 40 दिनों तक बुचा के पूरे इलाके में चेचन के लड़ाकों का कब्जा था। चेचन फोर्स के लड़ाके खूंखार और खतरनाक कार्रवाई के लिए बदनाम है। 30 मार्च को बुचा को रूसी सैनिकों ने पूरी तरह खाली कर दिया था। 24 फरवरी को हमले के बाद कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना सबसे पहले बुचा पहुंची थी। बुचा से कुछ किलोमीटर दूर होस्टोमेल हवाई अड्डे से उतरकर वो बख्तरबंद वाहनों से शहर में दाखिल हुए थे। रूस की सेनाएं बुचा और इरपिन से वापस जा चुकी हैं, लेकिन कीव पर उनके कब्जे का प्लान कहां ध्वस्त कर दिया गया, कहां पुतिन के प्लान को यूक्रेन की सेना ने नेस्त नाबूद कर दिया, वो बानगी मैं आपको दिखा रहा हूं। और वो जगह आपको न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए दिखा रहा है। देखिए ये टैंक है, ये रूस का टैंक है और इस तरह के 7 से 10 टैंक इस पूरे इलाके में तबाह कर दिए गए थे। ये जो रास्ता है, मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाऊं, ये रास्ता आता था कीव की तरफ, बुचा से कीव की तरफ रास्ता जाता था और इधर से ही
यूक्रेन के फोर्सेस ने रोकने की कोशिश की जब रूस की फोर्सेस बढ़ रही थी। और उसके बाद यहाँ पर जो मंजर आप देख रहे हैं, चारों तरफ एक तरह से टैंकों की बर्बादी का आलम आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए वो कीव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ यूक्रेनी सेना ने उनका कड़ा मुकाबला किया और रूसी सैनिकों को बुचा में ही रोक दिया। तब से रूसी सैनिकों ने बुचा को ही अपना ठिकाना बना लिया और इसे कब्जे में लेकर कथित नरसंहार किया। पूरे 40 दिन बाद यूक्रेनी सैनिक इस शहर में पहुंचे और उसके बाद पूरी दुनिया को ऐसी दिल दहलाने वाली तस्वीरें देखने को मिली। बुचा में नरसंहार की तस्वीर आने के बाद पुतिन बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। इल्जाम उन्हीं की फौज पर लग रहा है। ऐसे में पुतिन ने बचने का एक नया तरीका निकाला है। अब इसे वो अगले 24 घंटे में अंजाम देने जा रहे हैं। कीव के मोर्चे से फौज हटाने के बाद पुतिन ने रेड कॉरिडोर बनाने का फैसला कर लिया है। क्या है रेड कॉरिडोर? इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आपको पुतिन के प्लान बी के बारे में बहुत हैरान करने वाली जानकारियां मिलेंगी। कीव के पास बुचा शहर में लाशें मिली तो रोज धमाकों के साथ सोता और जागता है मारिउपोल। कीव और मारिउपोल के बाद यूक्रेन के 2 और शहर देखिए जहां बड़ी तबाही हुई है। एक है बोरोडियांका और दूसरा है स्ट्यांका। ये दोनों शहर राजधानी कीव के 50 किलोमीटर के दायरे में है। बोरोडियांका भी बुचा की तरह लाशों से पटा पड़ा है। यहाँ की तस्वीर भी डराने वाली है। ये वीडियो देखिए जिसे चलती कार से शूट किया गया है और अब यहाँ की तबाही का अंदाजा लगाइए। इस शहर में एक भी इमारत साबुत नहीं बची। ज्यादातर बिल्डिंग पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। शहर खाली हो चुका है। कुछ चुनिंदा गाड़ियां चलती हुई देखी जा सकती हैं।